नाजरीन, ज़राए के मुताबिक तहरीक तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता कुछ अरसे से हुकूमत के जवाब की मुंतज़िर थी ताकि बाबानी मुज़ाकरात का आगाज़ हो सके। ताहम अब ऐसा महसूस होता है कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही तातुल का शिकार हो गए हैं। बाखबर हलकों का कहना है कि हुकूमत को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दे दिया गया है कि अगर मुज़ाकरात होने भी हैं तो दो बुनियादी शराइत की मंजूरी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। ज़राए के मुताबिक पहली शर्त यह है कि फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ नाम लेकर की जाने वाली तनकीद मुकम्मल तौर पर बंद की जाए। इसमें ना सिर्फ PTI के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स बल्कि खुद इमरान खान के बयानात और ट्वीट्स भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 13 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो बराह रास्त पार्टी की आला क़यादत से मुंसलिक समझे जाते हैं और इन्हीं के ज़रिए रियासती इदारों और क़यादत को निशाना बनाया जाता रहा है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जब तक ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता एतमाद साजी मुमकिन नहीं। दूसरी शर्त के तौर पर PTI से तकाजा किया गया है कि अफगान पॉलिसी पर गैर मुबहम और दो टोक हमायत का ऐलान करे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और रियासती इदारे समझते हैं कि कौमी सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम जैसे हसास मामलात पर किसी भी सियासी जमात का इबहम या दोगलापन नाकाबिल कबूल है। सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाइच के मुताबिक ज़मीनी हक़ाइक़ ज़ाहिर करते हैं कि PTI के अंदर मौजूद सख्त गिर अनासिर ने इन रहनुमाओं को अमलन साइड लाइन कर दिया है जो हुकूमत के साथ बातचीत और सियासी ज़राए के इस्तेमाल के हामी थे। इन हलकों का मानना है कि मुज़ाकरात ही इमरान खान और पार्टी के लिए किसी मुमकिन रिलीफ का रास्ता हो सकते हैं, मगर पार्टी के अंदर एक ताकतवर ग्रुप जिसकी क़यादत मुबैना तौर पर अलीमा खान कर रही हैं इस हिकमत अमली से मुतफिक नहीं। यह ग्रुप हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालने के लिए सड़कों की सियासत, एहतजाज और महाजराई को ही वाहिद हल समझता है। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और महमूद खान अचकज़ई एक तरफ हुकूमती दबाव का सामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको पार्टी के अंदर से दबाव का सामना है। पार्टी के अंदर जो ताकतवर ग्रुप है वो नहीं चाहता कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो और ऐसे में ऐसे लग रहा है कि ये मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही मसाइल का शिकार हो गए हैं। ज़राए ये भी बताते हैं कि हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि इमरान खान की बहनों को मुलाकात की इजाज़त इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि मुलाकात के बाद वो मीडिया के सामने आकर इमरान खान के ऐसे सख्त पैगाम पहुँचाती है जो रियासती इदारों और क़यादत के ख़िलाफ़ होते हैं और इससे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। इसी पॉलिसी के तहत इस वक्त इन PTI रहनुमाओं को भी इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, जैसा कि पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान जो कि सियासी हल और मुज़ाकरात के हामी समझे जाते हैं। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर अली खान की जानिब से KPK के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के लाहौर के दौरे को ज़ाती नौइयत का दौरा करार देना पार्टी के सख्त गिर हलकों को नागवार गुजरा है, जिसके बाद उन पर शदीद तनकीद की गई है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर सख्त गिर अनासिर को इमरान खान तक रसाई दी गई तो बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैन के ओहदे से हटाने और किसी और ज़्यादा जारह मिजाज रहनुमा को आगे लाने की सिफारिश कर सकते हैं। इसी दौरान एक अहम सियासी पेशरफ्त यह हुई है कि PTI ने पेशावर हाई कोर्ट में उमर अयूब खान को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे से हटाने के खिलाफ दायर की गई अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि जब PTI ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक से महमूद खान अचकज़ई और को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करने की दरख्वास्त की थी तो स्पीकर ने जवाब दिया कि मामला अदालत में ज़ेर समाअत होने की वजह से वो कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। अब PTI ने कानूनी रुकावट दूर करते हुए नई दरख्वास्त और मुतलका दस्तावेज़ात स्पीकर को जमा करा दी हैं और आने वाले दिनों में इस पर फैसला मुतवक्का है। ज़राए का यह भी कहना है कि अलीमा खान और इमरान खान की बहनों की जानिब से अडयाला जेल के बाहर हर हफ्ते धरना मुकामी इंतज़ामिया और शहरियों के लिए मुसलसल मुश्किलात पैदा कर रहा है। इसी पस मंज़र में हुकूमत इस इम्कान पर भी गौर कर रही है कि इमरान खान को किसी और जेल मुंतकिल कर दिया जाए ताकि अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। मजमूई तौर पर देखा जाए तो PTI इस वक्त अंदरूनी तकसीम, सख्त गिर बयानिए और सियासी हकीकतों के दरमियान फंसी हुई नज़र आती है। एक तरफ मुज़ाकरात के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद होते दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ मुआज़राए की सियासत ने पार्टी के लिए मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि PTI सियासी रास्ता इख्तियार करती है या तसादुम की पॉलिसी इसे मज़ीद तन्हाई की तरफ धकेल देती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं एक और अहम इशू की। वफाकी दारुल हुकूमत में हालिया दिनों में एक बार फिर यह सरगर्म बहस जारी है कि बाज़ ताकतवर हलके किसी ऐसे वंडर बॉय की तलाश में है जो ना सिर्फ आला तालीम याफ्ता, पेशा वराना महारत का हामिल और आलमी सतह पर काबिल कबूल हो
बल्कि मुल्क को दरपेश सियासी, माशी और इंतज़ामी बहरानों से निमटने की सलाहियत भी रखता हो। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये चमह गोइयाँ माजी में भी मुख्तलिफ मौक़े पर सामने आती रही हैं, खुसूसन उस वक्त जब मुल्क शदीद माशी दबाव, IMF प्रोग्राम और सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार हुआ। बाज़ हल्कों ने इस तासुर को मज़ीद तक़वियत देते हुए यह दावा किया कि ताकतवर इदारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुतबादिल के तौर पर किसी ऐसे फ़र्द पर गौर कर रहे हैं जो तमाम बड़ी जमातों को साथ लेकर एक कौमी हुकूमत की क़यादत कर सके। कुछ मुबस्सरीन का यह भी कहना है कि मुबैना वंडर बॉय की तलाश का एक मकसद PTI के उन नौजवान वोटर्स को मुतबादिल क़यादत की जानिब मुतवज्जह करना है जो इस वक्त इमरान खान के बयानिए से जुड़े हुए हैं। इन तज्ज़ियों में यह दलील दी जाती है कि नौजवान तबका रवायती सियासत से मायूस हो चुका है और किसी नए टेक्नोक्रेट या गैर रवायती क़यादत को सुनने के लिए तैयार हो सकता है। तमाम सीनियर सहाफ़ियों और हुकूमती मामला से बाखबर ज़राए का कहना है कि इस किस्म की क़यास सराइयाँ ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखती। पस पर्दा बासर और ज़िम्मेदार शख्सियात से होने वाली गैर रस्मी रब्तों के मुताबिक भी फ़िलहाल ना तो वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली ज़ेर गौर है और ना ही किसी नई हुकूमत की कौमी हुकूमत की तश्कील पर काम हो रहा है। इन ज़राए के मुताबिक मौजूदा हाइब्रिड सेटअप एक वाज़ेह और तयशुदा रोड मैप के तहत आगे बढ़ रहा है, जिसकी तरजीह सियासी इंजीनियरिंग के बजाय मुआशी इस्तेकाम है। इस हवाले से हुकूमती पॉलिसी बयानात, IMF के साथ तय पाने वाले मुआहदे और स्टेट बैंक और वजारत ख़जाना के इक़दामात को बतौर हवाला पेश किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों की तवज्जो बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के असूल, खलीजी ममालिक, चीन और मगरबी शराकत दारों के साथ माशी ताउन बढ़ाने, तवानाई के शोबे में इस्लाहात और बरामदात के फ़रोग पर मरकूज़ है। हालिया आला सतही दौरे, बैनुल-अक़वामी माली इदारों से राब्ते और माशी इस्लाहात से मुतल्लिक़ कानून साज़ी इस बात का सबूत समझी जा रही है कि मौजूदा सेटअप को कम अज़ कम दरमियानी मुद्दत तक चलाने का फ़ैसला किया जा चुका है। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि पाकिस्तान की तारीख़ में वंडर बॉय या अचानक मुतबादिल क़यादत की तलाश की कहानियाँ अक्सर सियासी बेयकीनी के अदवार में जन्म लेती हैं, मगर अक्सर औक़ात ये अफवाहों और क़यास सराइयों से आगे नहीं बढ़ पाती। मौजूदा हालात में भी बाखबर हल्कों की राय यही है कि ताकतवर इदारे किसी नए सियासी तजुर्बे की बजाय मौजूदा निज़ाम के अंदर रहते हुए मईशत को संभालने और इस्तेकाम की तरफ ले जाने पर तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि उनके नज़दीक इस मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज सियासत नहीं बल्कि माशी बका है। नाजरीन, अब बात करते हैं पंजाब हुकूमत की। हुकूमत पंजाब ने अराजी के निज़ाम में इस्लाहात की जानिब एक बड़ा और फैसला कुन कदम उठाते हुए पटवारियों से जायदाद की खरीदो फरोख्त, फ़र्द और इंतकाल से मुतल्लिक तमाम अहम इख्तियारात वापस ले लिए हैं। ये फ़ैसला बोर्ड ऑफ रेवन्यू पंजाब और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की सिफारिशात की रोशनी में किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद बरसों से जारी बदउनवानी, ताख़ीर और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का खात्मा करना है। माजी में ज़मीनों के लेन देन में पटवारी निज़ाम को सबसे कमज़ोर कड़ी समझा जाता रहा है, जिस पर अदालतों, नैब और एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की रिपोर्ट्स में भी बारहा सवालात उठाए गए। नए तरीक़ाकार के मुताबिक अब शहरी अराजी रिकॉर्ड सेंटर या सहूलत मराकज़ से कंप्यूटराइज्ड फ़र्द हासिल करेंगे, जिससे रिकॉर्ड में रद्द बदल के इम्कानात कम हो जाएंगे। इसके बाद रजिस्ट्री बाकायदा तौर पर स्टाम्प फरोश के ज़रिए तहरीर की जाएगी और तमाम दस्तावेज़ात तहसीलदार के सामने पेश की जाएंगी, जो 24 घंटों के अंदर रजिस्ट्री की मंजूरी देने का पाबंद होगा। इस निज़ाम में गुआन की शर्त ख़त्म कर दी गई है, जिसे माहिरीन अहकाम इस्लाह करार दे रहे हैं, क्योंकि माजी में जाली गवाहों के ज़रिए ज़मीनों पर कब्जे और फ्रॉड के बेशुमार केसेस सामने आते रहे हैं। बोर्ड ऑफ रेवन्यू के मुताबिक इस इकदाम से न सिर्फ लैंड माफिया और गैर कानूनी असर और रसूख की हौसला शिकनी होगी, बल्कि आम शहरियों को भी दफातर के चक्कर लगाने और रिश्वत देने जैसे मसाइल से निजात मिलेगी। कानूनी माहिरीन का कहना है कि ये इस्लाहात सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के उन मुशाहिदात के आन मुताबिक है जिनमें ज़मीनों के रिकॉर्ड को शफाफ और डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया था। नाज़रीन, अब बात करते हैं सऊदी अरब और मुत्तहिदा इमारात के दरमियान जारी तनाज़े की। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान मौजूदा तनाज़ा या मुसाबकती रकाबत एक नाजुक और हसास मसला है। दोनों ममालिक पाकिस्तान के करीबी इत्तेहादी और माशी शराकत दार हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए तेल और माली इमदाद का अहम ज़रिया है, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात में लाखों पाकिस्तानी वर्कर काम करते हैं जो कौमी आमदनी में अहम किरदार अदा करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान हालिया बरसों में कई अमूर पर इख्लाफात रहे हैं, जिनमें यमन की जंग में तरीक़ाकार, ईरान से ताल्लुकात
और इलाकाई असर रसूख की दौड़ शामिल है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान के साथ तिजारती और सफारती ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की है, जबकि सऊदी अरब ईरान को इलाकाई मफादात के लिए बड़ा ख़तरा समझता है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत मुतवाज़न और मुतात है। पाकिस्तान दोनों ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को अलग अलग और उनके मफादात के मुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी असूल इक़्तिसादी मफादात को मरकज़ी अहमियत देना है, लिहाजा किसी एक तरफ जाने से गुरेज करेगा। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान यह कोशिश जारी रखेगा कि वो सऊदी अरब से दिफाई और इस्तेहकाम के मामलात में ताउन बरकरार रखे और मुत्तहिदा अरब इमारात से तिजारती और रोज़गार के ताल्लुकात मजबूत करे। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा करने की कोशिश भी कर सकता है, क्योंकि दोनों ही पाकिस्तान पर एतमाद रखते हैं। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वह इलाकाई कशीदगी में घिरे बगैर अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे और दोनों इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात को इस्तेहकाम बख्शे। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।